हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, हम देख रहे थे उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक, जो कि परीक्षा वाणी की नई बुक है। इससे दोस्तों हम देख रहे थे और अध्याय नंबर 2 हमारा यहां पर चल रहा था। अध्याय नंबर 2 की दोस्तों एक वीडियो और आएगी, जो कि अंतिम वीडियो रहेगी। बिल्कुल दोस्तों, सब कुछ हम क्रमवार इसमें देख रहे हैं और इसमें हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर 125 तक। तो बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आपने इसके अलावा इसके जो अन्य भाग हैं उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा आएगा अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। तो सभी के सभी दोस्तों परीक्षा वाणी के जो भी अध्याय हैं महत्वपूर्ण हैं, आप सभी को भली भांति पता है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। भले ही दोस्तों जैसे आपको लग रहा होगा कि लंबा चौड़ा प्रश्न है, भले ही इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आयोग ना पूछे, आयोग दोस्तों प्रश्न जैसे भी पूछे, लेकिन आप पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, नैथड़ागढ़ी के युद्ध में मोहन चंद ने हरकदेव जोशी गुट प्रद्युम्न चंद को पराजित कर दूसरी बार अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठा। इस युद्ध में उसको किसने सहयोग दिया? पराक्रम शाह ने दिया था, और नंदराम ने दिया था, और जयकीर्त शाह ने नहीं दिया था, लाल सिंह ने दिया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ए, बी और डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किसने रोहिल्लू तथा राजपूतों की सेना एकत्रित कर कुमाऊं पर आक्रमण कर मोहन चंद को कैद कर शिवचंद को सिंहासन पर बैठाया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हरकदेव जोशी ने यह किया था। अगला प्रश्न है, जोशियोल क्या है? दोस्तों ये जोशियोल क्या है? शिवचंद के समय हरकदेव जोशी का प्रभुत्व, यही कहलाता है जोशियोल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1892 ईस्वी में निम्न में से किस टिहरी रियासत के राजा का विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री की पौत्री से हुआ था? अब दोस्तों 1892 है, तो उस समय दोस्तों प्रद्युम्न शाह, तो फिर उस समय इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, प्रद्युम्न शाह नहीं थे, प्रताप शाह दोस्तों नहीं, कीर्ति शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1886 से लेकर दोस्तों 1913 तक आते हैं कीर्ति शाह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कीर्ति शाह। अगला प्रश्न है, पंवार राजवंश में सखी नेगीचारी कर का संबंध निम्न में से किससे है? अन्न के बदले राजकोष में जमा करने की नगद राशि, या भूमि व्यवस्था करने वाले अधिकारियों के लिए लिया जाने वाला कर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सखी नेगीचारी, यानी कि जो पंवार राजवंश में इसका जो संबंध था ये था भूमि व्यवस्था करने वाले अधिकारियों के लिए लिया जाने वाला कर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद की हार हुई और कुमाऊं पर गोरखों का शासन प्रारंभ हुआ? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, अल्मोड़ा के समीप पड़ता है हवलबाग, तो हवलबाग के युद्ध में दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, चंद राजा दिए हुए हैं, उनका यहाँ पर जो है कार्यकाल दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, इनको दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है। वैसे दोस्तों ये ऑप्शन के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों फिलहाल इनका आया नहीं है, लेकिन क्या पता आ जाए, लेकिन फिर भी आप देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो महेंद्र चंद, तो महेंद्र चंद दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो है अंतिम शासक था महेंद्र चंद। तो ये दोस्तों जाएगा 1788 से 90-91 तक, जब तक कि गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण कर लिया था तब तक। तो महेंद्र चंद अंतिम था, तो ए का जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। शिवचंद दोस्तों 1788 में कुछ माह के लिए। प्रद्युम्न चंद दोस्तों 1786 तक था, फिर उसके बाद गढ़वाल चले जाता है प्रद्युम्न चंद। ये प्रद्युम्न शाह, ये प्रद्युम्न शाही दोस्तों प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं के गद्दी पर बैठा था। और दीपचंद दोस्तों ये हो जाएगा 1747 से 1777 तक। तो किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अल्प आयु में महाराजा कीर्ति शाह के गद्दी पर बैठने के बाद महारानी गुलेरिया ने संरक्षण समिति का गठन किया, जिसमें शामिल थे? इसमें दोस्तों शिवदत्त डंगवाल शामिल थे, और केवल राम रतुड़ी भी थे, विश्वेश्वर दत्त सकलानी भी थे, भक्त दर्शन दोस्तों इसमें शामिल नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, डी। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के शासन व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? ये यहां पर आपको बताना है। प्रशासन राजा पर केंद्रित होता था। राजा के सहयोग हेतु वर्तमान में मंत्रिमंडल की तरह काउंसिल का गठन किया जाता था।
वजीर और दीवान राज्य के सर्वोच्च पद थे? तो जल्दी से यहां पर आपको बताना है, या उपरोक्त में से केवल सी विकल्प ही सही है? यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है यही दोस्तों यहां पर सही है। वजीर और दीवान राज्य के सर्वोच्च पद थे, तो लेकिन दोस्तों यहां पर सी सही है तो केवल, और उत्तर हमें करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से केवल सी विकल्प ही सही है। अगला प्रश्न है, पंवार राजवंश में वह कर जिसमें उपज का एक भाग राजकोष में जमा किया जाता था, दोस्तों ये था बैकर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद शासक 2 बार सिंहासनारूढ़ हुआ, यानी कि 2 बार गद्दी पर बैठा, दोस्तों ये था मोहनचंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस घटना को उत्तराखंड के इतिहास में गोरख्याल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा गोरखाओं द्वारा किए गए अत्याचारी शासन को जाना जाता है गोरख्याल के नाम से। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, नरेंद्र शाह के शासनकाल में निम्न में से कब पटवारियों को थानेदारी का अधिकार दिया गया था? दोस्तों ये दिया गया था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र पर अधिकार के संदर्भ में गरुड़ ज्ञानचंद ने किसको खिल्लत प्रदान की थी? ये दोस्तों दी थी सेनापति नीलू कठाइत को दोस्तों दी थी खिल्लत, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गोरखा कालीन वह कर जो शुभ अवसरों पर शादी विवाह के समय लिया जाता था, ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा टीका भेंट। मांगा युद्ध के समय था, तो इसका से उत्तर जाएगा यहां पर हमारा टीका भेंट। अगला प्रश्न है, प्रथम पंवार शासक जिसका जिक्र जहांगीरनामा में उपलब्ध है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। प्रथम पंवार शासक जिसका जिक्र जहांगीरनामा में मिलता है, दोस्तों यह है श्याम शाह। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पंवार शासक की आज्ञा से शंकर गुरु ने वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी? दोस्तों ये हो जाएगा यहां पर हमारा श्याम शाह। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, चंद शासक विक्रम चंद के समय निम्न में से किसने माल क्षेत्र पर अधिकार किया था? दोस्तों ये हो जाएगा मुबारक शाह के समय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में भूमि बंदोबस्त करने का प्रयास किस चंद शासक ने किया था? दोस्तों सबसे पहले क्या था? रतन चंद ने, याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, गोरखा कालीन करों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है, पुंगाड़ी कर यह है दोस्तों एक भूमि कर था, और सैनिकों का वेतन जो ये पुंगाड़ी कर है इसी से ही दिया जाता था। सलामी जो था एक प्रकार का नजराना था, बिल्कुल सही है। तिमारी कर फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे, ये भी यहां पर सही है। मांगा दोस्तों ये आयात कर नहीं था दोस्तों, ये मांगा जो था युद्ध के समय लिया जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस चंद शासक ने पंवार राजवंश के अजयपाल को पराजित कर लोहबागढ़ी को जीता था? तो इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा कीर्तिचंद। कीर्तिचंद दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद राजा कीर्तिचंद एवं पंवार राजा के समय कुमाऊं एवं गढ़वाल की सीमा का निर्धारण किया गया था। कीर्तिचंद और दोस्तों कौन? अजयपाल। क्योंकि दोस्तों कीर्तिचंद ने अजयपाल के साथ युद्ध किया था, और पहली बार में अजयपाल की हार हुई थी जब कीर्तिचंद के साथ युद्ध हुआ था, दूसरी बार में अजयपाल विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है, गरखा, रसूम तथा चकड़ैत निम्न में से किस राजवंश के शासन प्रबंध से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा गोरखा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह का सबासार नामक ग्रंथ जो कि दोस्तों 7 खंडों में है, ब्रज भाषा में दोस्तों ये लिखा गया है। बहुत से बच्चे यहाँ पर गढ़वाली करेंगे, लेकिन दोस्तों नहीं, ब्रज भाषा में है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, यहाँ पर कुछ जो है इतिहासकार दिए हुए हैं, और कुछ दोस्तों यहाँ पर जो नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। विभिन्न मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भाबर क्षेत्र के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। तो इतिहासकार और नाम दोस्तों यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इन्हें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इब्न बबूता, बगल मजूता। इब्न बबूता दोस्तों इसने कराचल, और सैफुद्दीन यजदी दोस्तों कुपिला दर्रा।
तैमूर ने कुटिल दर्रा, अबुल फजल ने कुमाऊं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा बनेगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर रवाई क्षेत्र के प्राचीन मिला साराकर, दोस्तों जो मिला साराकर है ना, तलाक भी इसको बोला जाता है, तलाक कर भी इसे बोला जाता है। मिला साराकर को किस टिहरी रियासत के राजा ने इसे समाप्त किया था? ये किया था महाराजा नरेंद्र शाह ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गोरखा कालीन वहकर जो पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था दोस्तों उसे कहते थे मरोकर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था परीक्षा में, वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद हरिराम त्रिपाठी द्वारा कब किया गया? 1906 में किया गया था। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1779 ईस्वी में पंवार राजा व चंद राजा के बीच हुए युद्ध में चंद राजा मोहनचंद पराजित होकर निम्न में से कहां शरण ली थी? दोस्तों ये ली थी रामपुर के नवाब फैजुल्ला खां के यहां, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, निम्न में से कौन सा पंवार राजा था जिसने पंवार तथा कुमाऊं दोनों के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था? दोस्तों ये था, इसका सही उत्तर हो जाएगा परद्युम्न शाह, दोस्तों कुमाऊं की गद्दी पर भी और गढ़वाल की गद्दी पर भी। अगला प्रश्न है, परद्युम्न शाह परद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं राज्य क्षेत्र का राजा रहा था दोस्तों 1779 से लेकर 1786 तक। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर के समय खसरा सर्वेक्षण पर आधारित राजस्व प्रणाली को प्रारंभ किया गया था? दोस्तों जॉन हेलिट बैटन का नाम आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं कमिश्नरी को नैनीताल स्थापित करने की दशा में प्रयास किए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा जॉन हेलिट बैटन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1822 में कुंजा क्रांति, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1822 में कुंजा क्रांति का संबंध निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा हरिद्वार से, हरिद्वार। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, साहित्य में शुद्धता हेतु 1913 में निम्न में से किसने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी? दोस्तों ये की थी कहां? अल्मोड़ा में की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब हार्डविक ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कर वहां के दुर्भिक्ष स्थिति का वर्णन किया? यानी कि अकाल, दोस्तों दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1796 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, गढ़वाल के दुर्भिक्ष के संदर्भ में निम्न में से किसने अपने चित्र में राजा व राजकुमार को सामान्य अंग रखा धारण करते हुए दिखाया था? दोस्तों ये दिखाया था मौलाराम ने, मौलाराम इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 1803 ईस्वी, दोस्तों पूरी डेट आपको याद रखनी है, 8 सितंबर 1803 ईस्वी को गढ़वाल क्षेत्र में आए भयंकर भूकंप जिसमें राजभवन भी नष्ट हो गया था का केंद्र था? दोस्तों ये था बद्रीनाथ। अगला प्रश्न है, पंवार राजा जयकीर्त शाह ने सिखों के आक्रमण से बचने के लिए निम्न में से कौन सा कर देना स्वीकार किया था? दोस्तों ये क्या था? राखी कर स्वीकार किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे जिसे अंग्रेज लेखक कुमाऊं का राजा कहते थे निम्न में से किस यूरोपीय देश का नागरिक था? दोस्तों ये था स्कॉटलैंड का नागरिक था, ये आपको याद रखना है, सर हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है, सर हेनरी रैमजे के सलाहकार व सहयोगी निम्न में से कौन था? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको इसका उत्तर सोचना है। पंडित बद्रीदत्त जोशी ये हेनरी रैमजे के सलाहकार एवं सहयोगी थे। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, यहां पर देखिए दोस्तों ये 4 प्रश्न आपके यहां पर बनने वाले हैं और जबरदस्त दोस्तों ये प्रश्न है और बिल्कुल आसान भी है। निम्न में से कौन सा गलत है? गौरक्षणी सभा का गठन 1907 में किया गया था दोस्तों पंडित धनीराम शर्मा के द्वारा, कहां? कोटद्वार में। तो गौरक्षणी सभा दोस्तों कब? 1907 में, पंडित धनीराम शर्मा कोटद्वार में। 1919 में प्रताप सिंह नेगी तथा जोत सिंह नेगी ने क्षत्रिय सभा की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। 1909 में अल्मोड़ा में गोविंद पल्लभ पंत ने हप्पी क्लब की स्थापना दोस्तों नहीं की थी, हप्पी क्लब की दोस्तों स्थापना की थी 1903 में। 1903 में दोस्तों हुई थी अल्मोड़ा में, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में उत्तराखंड की दूसरी यात्रा की थी, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही कथन है। इसका सही उत्तर हप्पी कला दोस्तों ये होगा 1903 में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में की थी? दोस्तों ये की थी जोध सिंह नेगी, का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कर जो लूट मार न करने के बदले दिया जाता था? दोस्तों ये कर था राखी कर। राखी कर जय कीर्त शायद देता था। अगला प्रश्न है, पंवार राजा प्रद्युम्न शाह श्रीनगर में राजा के रूप में निम्न में से कब तक रहे? दोस्तों 1785 से लेकर 1804 तक रहे थे। 1786 से लेकर 1785 से लेकर 1804 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, 1786 ईस्वी में मोहनचंद ने हर्षदेव जोशी को पालीगांव युद्ध में पराजित कर पुनः चंद राज्य प्राप्त किया, जिसमें उसे प्रद्युम्न शाह के सौतेले भाई पराक्रम शाह का भी इसमें जो है सहयोग मिला था। अगला प्रश्न है, पील आयोग की सिफारिश पर। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, आ सकता है प्रश्न। पील आयोग की सिफारिश पर हिल रेजिमेंट का गठन किया गया। इसे ही चौथी गोरखा राइफल के नाम से जाना जाता था। इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? दोस्तों ये था सर हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जो कुमाऊं कमिश्नर रहा था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केएल मेहता। ऑप्शन नंबर बी होगा यहां पर हमारा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1915 में स्टोवल प्रेस स्थापित कर गढ़वाली पत्र को मासिक साप्ताहिक बदलकर गिरिजादत्त नैथानी को संपादक बनाया था? ये बनाया था गढ़वाल सभा ने। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहां पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1904 में तारादत्त गैरोला द्वारा स्थापित की गई प्रथम जाति सभा जिसका मुख्यालय टिहरी में था? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा सरोला सभा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रद्युम्न शाह के शासन संभालते ही 1786 में रोहिल्लू ने किसके नेतृत्व में दून क्षेत्र पर दोस्तों अधिकार किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रद्युम्न शाह के शासन संभालते ही 1786 में रोहिल्लू ने गुलाम कादिर के नेतृत्व में दून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। यहां पर दोस्तों आपको बताना है कि दून के क्षेत्र में क्या सही है। कोई दोस्तों यहां पर एक ही विकल्प सही है। इस क्षेत्र में गुलाम कादिर का अंतर 1789 में महादजी सिंधिया ने किया था। यही दोस्तों यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दून क्षेत्र में गुलाम कादिर की मृत्यु से उत्पन्न अराजकता का लाभ उठाने के लिए सिरमौर के किस राजा ने दून क्षेत्र पर आक्रमण कर अधिकार किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजा धर्मप्रकाश ने। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन कुमाऊं का कमिश्नर था? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा केएल मेहता। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 में अल्मोड़ा में अपने पढ़ाई के दौरान हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। उस समय वे थे। अब दोस्तों फिलहाल ये प्रश्न जहां तक मुझे लगता है एग्जाम में नहीं आना चाहिए। वैसे दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है कि इनका जो है गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। तो उस समय दोस्तों लगभग 16 साल के होंगे। तो 16 साल के आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वो हाई स्कूल में उस समय होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल दोस्तों प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन संस्थाओं को मिलाकर 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में गढ़वाल सभा की स्थापना की गई? अब दोस्तों हैप्पी क्लब तो यहाँ पर होगा नहीं। पहला ऑप्शन दोस्तों गया, हैप्पी क्लब होगा नहीं। अब देखिए दोस्तों ए बी ए दोस्तों देखिए तीनों ऑप्शन में ए है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही, क्योंकि दोस्तों हैप्पी क्लब होगा ही नहीं, क्योंकि हैप्पी क्लब कुमाऊं में। बी और सी डुआल भ्रात मंडल और गढ़वाल यूनियन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पंवार सेना ने दून क्षेत्र को सिरमौर के राजा धर्मप्रकाश से मुक्त कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा पराक्रम शाह। अगला प्रश्न है, दून क्षेत्र पर आधिपत्य के लिए 1793 ईस्वी में खुशहालपुर नामक स्थान पर सिरमौर तथा पंवारों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सिरमौर विजयी हुए। और सिरमौर का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरी सिंह ने। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा,
गढ़वाल भ्रातमंडल के छठे अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध हुए अत्याचारों पर खेद प्रकट किया गया। यह अधिवेशन हुआ था दोस्तों, यह जो अधिवेशन है यह हुआ था 30 दिसंबर 1913 को। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, टिहरी रियासत के राजाओं का उनके शासन कार्यकाल के संदर्भ में क्रम निर्धारित कर सही विकल्प चुने। ये प्रश्न दोस्तों आ सकता है, मुझे लगता है ये प्रश्न आ सकता है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों सुदर्शन शाह, फिर भवानी शाह, भवानी शाह के बाद प्रताप शाह, कीर्ति शाह, कीर्ति शाह दोस्तों, फिर नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। दोस्तों इसका सही उत्तर लगातार यहां पर सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में पंवार वंश के कुल कितने राजाओं ने शासन किया? दोस्तों ये किया था 6। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्न में से किस प्रमुख गोरखा सरदार ने कुमाऊं गढ़वाल से भागकर लीसे का व्यापार शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा, ये क्या था? भैरव थापा ने। अगला प्रश्न है, 1809 ईस्वी में नेपाल दरबार के रेवंत काजी की सिफारिश पर निम्न में से किसे भेजकर कुमाऊं में पुनः भू व्यवस्था करवाई थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कैप्टन भक्ति थापा को। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय कुमाऊं कमिश्नर केएल मेहता का कार्यकाल निम्न में से था? दोस्तों 1947-48 में बने थे। अगला प्रश्न है, कुंजा क्रांति के संदर्भ में अंग्रेजों ने कब राजा विजय सिंह कुंजा बहादुर गांव पर आक्रमण किया था? यहां पर आपको बताना है, ये क्या था? 1824 में। अगला प्रश्न है, रोहेलखंड के नवाब खान बहादुर खान के सेनापति काले खान ने 17 सितंबर 1857 को निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को हराकर हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था? तो ये जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है और इसका सही उत्तर रहेगा मैक्सवेल तथा चैपलैन। तो ये आपको याद रखना है, मैक्सवेल और चैपमैन का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने हल्द्वानी को काले खां क्रांतिकारियों से मुक्त कराया था? दोस्तों इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा ग्रीवज व मिस्टर रीड ने। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में शासन करने वाले प्रमुख गोरखा सरदारों में से कौन एक नहीं था? मेदिनी प्रकाश। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये मेदिनी प्रकाश नहीं था, बाकी तो भैरव थापा, हस्तिदल चौतरिया और रणजोर सिंह थापा ये तीनों लोग शामिल थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है एक महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त की। ब्रिटिश गढ़वाल में 1823 ईस्वी में विलियम ट्रेल द्वारा की गई भू व्यवस्था को 80 साला भू व्यवस्था कहा गया। दोस्तों बिल्कुल सही कथन है और यह व्यवस्था यहाँ 80 साल तक चली थी। क्या दोस्तों ये कथन यहाँ पर सही होगा? जल्दी से यहाँ पर आपको सोचना है। का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों जो यह व्यवस्था है 80 साल तक नहीं चली थी, क्योंकि दोस्तों संवत जो था 1880 का वहां पर था, तो ये 1823 में हुआ था, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल को न वकील, न अपील, न दलील वाली शासन पद्धति की संज्ञा दी जाती है? तो पिछली बार वीडियो में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम ट्रेल के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में खान बहादुर ने पुनः हल्द्वानी पर अधिकार किया था? दोस्तों ये हो जाएगा फजल हक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फांसी का गधेरा नामक स्थान जहां पर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया जाता था वर्तमान में उत्तराखंड के किस जिले में? दोस्तों ये नैनीताल में है, फांसी का गधेरा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल तथा कुमाऊं में चानमारी से लोगों को मारा जाता था, चानमारी क्या है? इसका दोस्तों सही उत्तर है ऊंचे टीले से नदी में गिराकर मारने की प्रथा को कहा जाता था चानमारी। अगला प्रश्न है, 1957 की क्रांति के संदर्भ में कालू मेहरा तथा उनके साथियों को अंग्रेजों ने निम्न में से किस स्थान से गिरफ्तार किया था? दोस्तों ये क्या था? ओने खेड़ा नामक स्थान से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1817 ईस्वी में किस कुमाऊं कमिश्नर के समय रेगुलेशन 10 लाकर खून व डकैती के अतिरिक्त सभी मामलों पर फैसला देने का अधिकार अंग्रेज अधिकारियों को मिला था? दोस्तों ये मिला था जॉर्ज विलियम ट्रेल के समय, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1817 प्रश्न में आ गया, तो उसमें कौन थे? ट्रेल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब काशीपुर परगने को मुरादाबाद में सम्मिलित करते हुए शेष तराई क्षेत्र को
रुहेलखंड के अधीन रखा गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है 1826 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहां पर हमारा ट्रेल के संबंध में दोस्तों क्या यहां पर सही नहीं है, ये यहां पर आपको बताना है। 1824 में ही तराई क्षेत्र को मुरादाबाद जनपद के अधीन रखा गया, बिल्कुल सही है। 1825 में रुहेलखंड तथा कुमाऊं के मध्य सीमा तय करने का निर्णय लिया गया। और 1817 में ट्रेल कुमाऊं का स्थायी कमिश्नर नियुक्त हुआ। और 1813 में इसके समय कुमाऊं में भू व्यवस्था, दोस्तों देखिए 1817 में दोस्तों जब कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त हो रहा है तो 1813 में दोस्तों ये भू व्यवस्था कैसे हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब प्रांतीय गवर्नर विलियम म्यूर का अल्मोड़ा में आगमन हुआ, जिसकी सलाह पर अल्मोड़ा में प्रेस की स्थापना की गई? दोस्तों ये हो जाएगा 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, यहां पर दोस्तों आपको बताना है कि सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। स्थापना जो हुई थी सत्य धर्म प्रकाशनी की 10 अप्रैल 1874 को नैनीताल में, बिल्कुल सही है। संस्थापक थे पंडित गजानंद छिमवाला और रामदत्त त्रिपाठी। और इस सभा के स्थापना के प्रेरणा स्रोत स्वामी दयानंद सरस्वती थे, बिल्कुल सही है। विरोध दोस्तों इसने जो है इस सभा ने अपने पत्र के माध्यम से आर्य समाज का दोस्तों विरोध नहीं किया था, यहां पर लिखा है किया था, नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम बार उत्तराखंड की यात्रा पर बद्रीनाथ कब आए थे? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। धांसू प्रश्न 1854-55 में आए थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी सरदानंद द्वारा हरिद्वार में 1902 में स्थापित किया गया। इस विश्वविद्यालय क्षेत्र में कन्या गुरुकुल कैंपस की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये की गई थी 1993 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के समय कब बेगार प्रथा को हटाने के लिए खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया गया? दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1822 में। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, आधुनिक उत्तराखंड या ब्रिटिश उत्तराखंड का प्रथम भू बंदोबस्त अधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ट्रेल था। और ब्रिटिश उत्तराखंड का सफल भू बंदोबस्त अधिकारी विलियम ट्रेल था। दोस्तों ये भी आपको याद ही रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का देहरादून में प्रथम आगमन 1879 ईस्वी में हुआ था। और देहरादून में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कब किया था? जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न, दोस्तों ये हो जाएगा 1879 में ही किया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उत्तराखंड के प्रथम आगमन 1894-55 में किस स्थान पर तप किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती की दोस्तों यहां पर बात हो रही है, इन्होंने किया था ढिकुली रामनगर में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा 1907 में कहां किया गया? दोस्तों ये प्रश्न अभी हाल ही में कुछ समय पहले किसी परीक्षा में पूछा गया था। दोस्तों ये क्या था? लखनऊ में। लखनऊ में दोस्तों किया गया था गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना, तो ये आपको याद रखना है, लखनऊ में की गई थी गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना। और किसने की थी? मथुरा प्रसाद नैथानी ने। और कब की थी? 1907 में। गढ़वाल भ्रात मंडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अब ये दोस्तों यहां पर आपको बताने हैं। प्रथम अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में हुआ था, ये दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा अधिवेशन 1909 में टिहरी में हुआ था, ये भी ठीक है। और तीसरा अधिवेशन 1910 में हुआ था श्रीनगर में। तो ये तीनों दोस्तों सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के किस कमिश्नर ने 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा तथा 1827 ईस्वी में पौड़ी जेल का निर्माण कराया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्मोड़ा जेल दोस्तों कब? 1816 में। और पौड़ी जेल दोस्तों कब? 1821 में। ये 1827 लिखा हुआ, 1821 से आपको कर लेना है। तो इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। इन्होंने उत्तराखंड की दूसरी यात्रा हरिद्वार के कुंभ मेले में 1867 में पाखंड खंडनी पताका फहराई। दोस्तों एक नंबर के लिए इसे याद रख लीजिए।
और 1879 में हरिद्वार में कुंभ मेले में शामिल हुए थे, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने अपनी दूसरी 45 दिन की देहरादून यात्रा 7 अक्टूबर 1880 में की थी, ये भी सही है। अपने जीवन का अंतिम समय दोस्तों इन्होंने कौसानी में व्यतीत नहीं किया था, जो कि यहां पर गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने पति द्वारा पत्नी का विक्रय व विधवा महिला विक्रय करने पर रोक लगाई थी? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा जॉर्ज विलियम ट्रेल ने ये लगाई थी। अगला प्रश्न है, कसार देवी परिसर में स्त्री सन्यासिनियों हेतु गठित मठ जिसकी यात्रा 1898 में स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो ये यहां पर आपको बताना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शारदा मठ, शारदा मठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ब्राइट एंड कॉर्नर विवेकानंद कॉर्नर पर स्थित रामकृष्ण कुटीर की स्थापना विवेकानंद जी के गुरु भाई ने 22 मई 1916 में किया था, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा तुरानंद, तुरानंद, ऑप्शन नंबर गुरु भाई तुरानंद इनका नाम था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है। 1922 में देहरादून से अभय नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। 1912 में पलटन बाजार अल्मोड़ा में इंडियन बॉयज हिल स्कूल की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट और भगवान दास ने कुमाऊं की यात्रा की थी, बिल्कुल की थी। 1916 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की दोस्तों स्थापना नहीं दोस्तों 1914 में हुई थी। 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। 1918 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने देहरादून में होम रूल लीग की नींव रखी दोस्तों? ये रखी थी किसने? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1836 ईस्वी में दासता पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया दोस्तों? उस समय कौन थे? 1836 में दोस्तों उस समय कौन थे? तो इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा जॉर्ज गोबान, जॉर्ज गोबान। अगला प्रश्न है, किस कुमाऊं कमिश्नर के समय गोरखाकालीन न्याय दिव्य व्यवस्था को समाप्त किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज गोबान के समय की ये बात है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्वामी स्वरूपानंद के सहयोग से 19 मार्च 1899 को अंग्रेज शिष्य KJH सेवियर और उनकी पत्नी निम्न में से किस आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों? ये की थी अद्वैत आश्रम की स्थापना। ये दोस्तों मायावती लोहाघाट के समीप स्थित है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, 1901 में स्वामी विवेकानंद जी ने अद्वैत आश्रम की यात्रा की तथा यहां से प्रबुद्ध भारत पत्र प्रकाशित किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक सदस्यों में से एक नरेंद्र शास्त्री की प्रेरणा से 1923 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों? ये की थी लैंसडाउन, लैंसडाउन। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, डोला पालकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैध घोषित किया था जिसे 1941 में लैंसडाउन के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। दोस्तों ये जबरदस्त प्रश्न है। तो डोला पालकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1936 में वैध घोषित किया था जिसे 1941 में लैंसडाउन के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद प्रथम बार उत्तराखंड कब आए थे? धांसू प्रश्न दोस्तों ये हो जाएगा 1890 में आए थे, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने अल्मोड़ा के निकट काकड़ी घाट पर पीपल के वृक्ष के नीचे निम्न में से किस नदी के तट पर तप कर ज्ञान प्राप्त किया था? दोस्तों कोसी नदी बहती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विलियम ट्रेल तथा कर्नल गोबान के मध्य कुछ समय के लिए निम्न में से कौन कुमाऊं क्षेत्र का ब्रिटिश कमिश्नर रहा था? दोस्तों मोजले स्मिथ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शिल्पकारों हेतु आर्य नामंत एवं जनेऊ की शुरुआत किसने की थी? ये यहां पर आपको बताना दोस्तों ये हो जाएगा खुशीराम आर्य द्वारा। अगला प्रश्न है, देहरादून में आर्य समाज के विचारों से प्रेरित महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब की गई थी? 1902 में की गई थी, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी, महादेवी भटनागर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस आर्य समाजी द्वारा 1906 में अछूतों हेतु शिल्पकार शब्द के प्रयोग की मांग की गई जिसे 1921 में स्वीकार किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा खुशीराम आर्य के द्वारा।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण करवाया था? दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के समय नैनीताल शहर की विधिवत स्थापना तथा प्रयोग स्वरूप नगर पालिकाओं की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा लूसिंगटन के समय। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दयानंद सरस्वती के आदर्शों पर 1961 में निम्न में से कहां पर दयानंद ब्रजेंद्र स्वरूप स्नाकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की प्रेरणा से निम्न में से किसने जौहार उपकारिणी सभा का गठन 1912 में किया था? दोस्तों ये हो जाएगा राम सिंह पांगती के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दयानंद एंग्लो वैदिक स्नाकोत्तर महाविद्यालय यानी कि डीएवी देहरादून 1892 निम्न में से किसके द्वारा दान की गई भूमि पर यह महाविद्यालय बन सका? दोस्तों ये हो जाएगा ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दुगड्डा में प्रथम आर्य समाज स्कूल निम्न में से कब स्थापित किया गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 1910 में किया गया, याद रखेगा 1 नंबर के लिए आयोग इस प्रश्न को पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस कुमाऊं कमिश्नर के समय कुमाऊं को नॉन रेगुलेटिंग प्रांत से हटाने के लिए अप्रैल 1838 में एक्ट 10 लाया गया था? कब लाया गया था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1838 में लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? तो 1838 में दोस्तों कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लूसिंगटन था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, तीर्थ की मर्यादा हेतु निम्नलिखित में से किसने 1916 में हरिद्वार में श्री गंगा सभा की स्थापना की थी? बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा सभा के द्वारा दोस्तों जो हरिद्वार में जो भी सब कुछ होता है, आरती होती है या जो भी होता है दोस्तों, सब गंगा सभा के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा 1891 ईस्वी तक डाक पहुंचाने के लिए बारी बारी ग्रामीणों से बिना भुगतान दिए कार्य लिया जाता था, इसे दोस्तों कहते थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा हलक बेगार भी कहते थे, कुली बर्दाश्त, कुली उतार, दोस्तों ये सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों जो है इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, बाकी दोस्तों इसे हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो निम्नलिखित में से किसने कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट कहा था? इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, गोविंद वल्लभ पंत, भक्त दर्शन या फिर स्वामी सत्यदेव। किसने कहा था बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।